आज इंटरनेट की दुनिया में गूगल क्रोम एक अनअवॉइडेबल पार्ट है, पर उसके पहले ब्राउजर मार्केट को डोमिनेट करता था इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे ग्लोबल जायंट। द सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई के लिए इन ग्लोबल जायंट को गूगल क्रोम से रिप्लेस करना इजी नहीं था। अपनी टीम से शुरू करके बाहर तक लोगों का एक ही कहना था, क्या ये नया ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे ग्लोबल और एस्टेब्लिश पॉपुलर ब्राउजर को चैलेंज कर पाएगा? सुंदर पिचाई को बहुत हर्ष फीडबैक मिला। सबका एक ही कहना था, ये ब्राउजर नहीं चलेगा, इसमें उतना पोटेंशियल नहीं है। इस हाई प्रेशर सिचुएशन में कोई भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, पर सुंदर पिचाई ने एक ही चीज किया, वो चुप रहे और हर एक फीडबैक को अपनी तरह एक्सेप्ट किया। टीम के साथ मीटिंग करके उसका डिजाइन और फीचर्स को रीडिफाइन किया। 2008 में जब गूगल क्रोम लॉन्च हुआ, ये सिर्फ एक ब्राउजर नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। द स्लिक डिजाइन, स्पीड, सिंप्लिसिटी अनबीटेबल था। हर एक फीडबैक और क्रिटिसिज्म सुंदर पिचाई के लिए एक ब्लेसिंग साबित थी। ये इंसिडेंट हमें ये सिखाती है कि फीडबैक इज नॉट ए सेटबैक। इम्प्रूव करने के लिए ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। CIPD का एक स्टडी से पता चलता है कि 70% ऑफ लीडरशिप लर्निंग कम्स फ्रॉम फीडबैक एंड इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट। कोई इंडिविजुअल हो या कंपनी, फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले फीडबैक प्रमोट्स करता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और ओपन कम्युनिकेशन के कल्चर को। सेकेंडली, फीडबैक से परफॉर्मेंस अच्छा है या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये समझा जा सकता है। फीडबैक से स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर कर सकती है। फीडबैक को सही से लेके लर्निंग और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लास्टली, प्रोफेशनल सेटिंग हो या फिर एजुकेशनल सेटिंग, फीडबैक से एफर्ट्स, एक्सपेक्टेशन और लोकेशन, ये तीनों को अलाइन करके इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फीडबैक देने के लिए या फिर लेने के लिए SBI मॉडल का यूज कर सकते हैं। SBI स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, बिहेवियर एंड इम्पैक्ट्स। सिचुएशन मीन्स हम जिस कंटेक्स्ट या इवेंट के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं उसका लोकेशन या टाइमिंग स्पेसिफिकली मेंशन करें। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लासरूम यस्टरडे और इन द मीटिंग यस्टरडे। बिहेवियर मीन्स हम जिस एक्शन या बिहेवियर को ऑब्जर्व किए हैं उसको क्लियरली मेंशन करना है। For example, in the meeting yesterday, you interrupted several times while others were speaking. Next है impact. उस behavior या action से क्या effect आया है, क्या consequences हो सकता है, उसका explain करें। For example, in the last meeting yesterday, you interrupted several times while others were speaking, which creates difficulty to stay on track and lead to some confusion. तो आइए देखते हैं फीडबैक को कैसे पॉजिटिवली लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने डिफेंसिव पोर्ट को इनएक्टिव रखते हुए फुल अटेंशन के साथ फीडबैक को लेना है। जनरली हम लोग अच्छा फीडबैक को पॉजिटिवली और हैप्पीली लेते हैं, बट जैसे ही निगेटिव हुआ तो हमको बुरा लगता है। बट फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों के लिए ओपन और न्यूट्रल रहना है। नेक्स्ट, फॉरगेट द मैसेंजर, फोकस ऑन फीडबैक और मैसेज। क्योंकि जनरली हम लोग फीडबैक देने वाले से इमोशनली और सेल्फ ईगो के साथ अटैच हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज को ध्यान में देना और दोनों को अलग रखना। जो मैसेज या फीडबैक है उस पर फोकस रखिए, ना कि मैसेज जो दे रहा है उस पर।
इससे आप पर्सनली डिटैच रह के फीडबैक पर काम कर पाएंगे। लास्टली, आपको मल्टीपल सोर्सेस से एक ही पैटर्न का फीडबैक मिले तो समझ लीजिए कि इमीडिएटली इस फीडबैक पर काम करना है। तो क्या क्या स्किल्स को डेवलप करना है टू यूज द फीडबैक इफेक्टिवली? फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस ऑन कंटेंट ऑफ द फीडबैक। बी ए गुड लिसनर। नेक्स्ट है, ट्राई टू कंट्रोल इमोशंस and detach giving emotional value to the feedback statement. Be in present and practical mindfulness. Focus on breath in and out, which will help to keep your emotions in check. Don't forget to thank. Although it is tough for negative feedback, but it will help emotional intelligence to grow. Lastly, टेक इमीडिएट एक्शंस ऑफ करेक्ट फीडबैक। आज के लिए बस इतना ही, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टिप्स सबसे यूज़फुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।